हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12th के लिए है, जिसमें हमने लिया प्रश्नावली 11B। प्रश्न जो चैप्टर का नाम है अध्याय है त्रिविमीय ज्यामिति। प्रश्न नंबर पढ़ेंगे 6। इसके पहले के वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि बिंदु -2, -1, 3 से होकर जाने वाली तथा सदिश 2i - 3j + k कैप के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरणों को ज्ञात करिए। इसमें आपको समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिसका फार्मूला होता है वेक्टर r = a + λb, और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, कार्टेशियन इक्वेशन ज्ञात करना है, जिसका फार्मूला होता है x - a1/b1 = y - a2/b2 = z - a3/b3। तो ये फार्मूला कार्टेशियन का होता है और इसका a + λb होता है। ठीक ना, दो चीजें हमको निकालनी है, दोनों के बारे में बता दिया। बिंदु a और b क्या होगा, इसको a मानेंगे वेक्टर a = और इसको b मानेंगे वेक्टर b मानेंगे, और जब मान लेंगे a और b तो फार्मूले पे रख करके सॉल्विंग करना रहेगा बस। चलिए शुरू करते हैं। हल देखते हैं इसका, सॉल्विंग जिसको कहते हैं सोल्यूशन। हल में क्या करेंगे, दिया है या माना बिंदु को आप क्या लिखें, माना बिंदु वेक्टर a = देखिए ये हमेशा पहला i के साथ होता है, यानी -2i प्लस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस, प्लस माइनस गुणा माइनस j कैप + 3k कैप हो गया। ठीक, ऐसे ही वेक्टर b कहाँ गया, वेक्टर b जो सदिश है उसको क्या लिखेंगे सदिश वेक्टर b। सदिश क्या लिखेंगे, सदिश वेक्टर b = कितना, 2i कैप - 3j कैप + k कैप, इतना लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे समांतर रेखा का समीकरण, लिखेंगे रेखा का सदिश समीकरण। क्या लिखेंगे, रेखा का सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या होगा भैया, रेखा का सदिश समीकरण वेक्टर r = a + λb, वेक्टर r = वेक्टर a + λ वेक्टर b। a और b की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे, तो a का मान होगा -2i कैप - j कैप + 3k कैप ब्रैकेट क्लोज + लेमडा, वेक्टर b की वैल्यू 2i कैप - 3j कैप + k कैप। अब क्या करिए, i का i के साथ गुणांक, j का j के साथ गुणांक, तो लिखा जाएगा -2 और यहाँ पे +2 लेमडा i कैप प्लस -1, यहाँ j का गुणांक कितना है भैया, -1, यहाँ j का गुणांक कितना है, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -3 लेमडा, तो -3 लेमडा यहाँ j कैप प्लस k के लिए हल करेंगे तो 3, ये इसके साथ गुणा होगा प्लस लेमडा k कैप, ये आपका हो जाएगा वेक्टर r। यानी कि ये किसका आंसर हो गया, पहला समांतर रेखा का सदिश समीकरण। यानी रेखा का सदिश समीकरण कितना हो गया, वेक्टर r = -2 + 2 लेमडा इंटू i प्लस -1 - 3 लेमडा इंटू j प्लस 3 + लेमडा इंटू k कैप। ये आपका हो गया इक्वेशन 1 बन गया। ठीक ना, 1 का आंसर मिल गया। चलिए अब क्या करेंगे, जो दूसरा नियम है कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, आपको कार्टेशियन इक्वेशन ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसी के आगे प्रोसेस करेंगे, तब जाकर के हमारा x - a1 के फॉर्म में बन जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या करिए, इसमें r = वैल्यू रख देंगे, r का मान रखा जाएगा xi + yj + zk कैप। लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज में लिखा जाएगा रेखा पर स्थित बिंदु px, y, z। क्या लिखा हमने, रेखा पर स्थित बिंदु px, y, z की स्थित सदिश क्या होगा, स्थित सदिश वेक्टर r है तो यहाँ r की जगह पर लिखेंगे xi + yj + zk कैप = -2 + 2 लेमडा ब्रैकेट क्लोज i प्लस, यही सेम वैल्यू उतारेंगे, -1 - 3 लेमडा j कैप + 3 + लेमडा k कैप। अब क्या करिए, दोनों पक्षों में i, j, k के गुणांकों की तुलना कर लीजिए। दोनों पक्षों में i का गुणांक यहाँ पर x है और यहाँ पर i का गुणांक कितना है, -2 + 2 लेमडा। यहाँ पर j का गुणांक कितना है, -1 - 3 लेमडा, और यहाँ पर j का गुणांक है y।
तो पहले ये आई का गुणांक की तुलना करेंगे, तो लिखेंगे x इक्वल टू -2 + 2 लेमडा। तो सॉल्विंग करेंगे भैया, क्या लिखा जाएगा सॉल्विंग में, ये इस तरफ आएगा तो लिखा जाएगा x + 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ -2 था तो इस तरफ आएगा +2, और यहाँ क्या बचेगा 2 लेमडा, या लेमडा इक्वल टू मिलेगा आपको x + 2/2। ऐसे ही y का तुलना करिए, y इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये है y का मतलब i का गुणांक कितना है y, यहाँ पर सॉरी j का गुणांक कितना है y, यहाँ पर j का गुणांक कितना है -1 - 3 लेमडा, यानी कि y + 1 इक्वल टू -3 लेमडा। y + 1 अपान ये नीचे आएगा, यहाँ गुणे में है तो यहाँ भाग हो जाएगा, -3 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा लेमडा। फिर z की तुलना करिए, z की तुलना मतलब k का गुणांक z है, तो z इक्वल टू क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, k का गुणांक 3 + लेमडा, तो क्या लिखा जाएगा z - 3 इक्वल टू लेमडा, या z - 3/1 इक्वल टू लेमडा। अब क्या लिखेंगे, जब इतना हो जाएगा तो लेमडा का विलोपन हमने सीखा था, हमने कहा था कि लेमडा का विलोपन करने पर, यहाँ लिख देंगे लेमडा का विलोपन करने पर। विलोपन का तात्पर्य ये है भैया कि देखिए तीनों वैल्यू लेमडा के बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः लेमडा का विलोपन करने पर, अतः लेमडा का विलोपन करने पर, विलोपन करने पर लेमडा का विलोपन करेंगे ना भैया, तो लिखा जाएगा x + 2/2 इक्वल टू y + 1/-3 इक्वल टू z - 3/1, z - 3/1। यही आपका क्या हो जाएगा, अतः यह दिए गए समीकरण का कार्तीय रूप है। यह रेखा का कार्तीय रूप का समीकरण है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये तो थी सवाल नंबर 6। हमने क्या किया, सबसे पहले वेक्टर r निकाला, r इसका पहला फार्मूला कौन सा यूज हुआ, ये दूसरा फार्मूला क्या, ये तो हमने सॉल्व किया, फार्मूला नहीं यूज किया, फार्मूले के जैसे ही बन गया है, और हमने क्या किया था, ऐसे स्टेप यूज करके ये प्रूव किया, ठीक ना। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 आपका है, प्रश्न नंबर 7 है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। कार्टेशियन इक्वेशन ज्ञात करना है जो बिंदु -1, -2, 4, -5 से जाती है और x + 3/3 इक्वल टू y - 4/5 इक्वल टू z + 8/6 के समांतर है। एक बिंदु दिया गया है और ये इक्वेशन दिया गया है, क्या ज्ञात करना, रेखा का कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण भैया हमेशा x - a1/b1 इक्वल टू y - a2/b2 इक्वल टू z - a3/b3 के फॉर्म में ही होता है। क्या होता है, x - a1/b1 ना, तो हमको a1 और b1 चाहिए, a1 a2 a3 चाहिए, b1 b2 b3 चाहिए, तो हम आपको शॉर्टकट बता दें आंसर क्या आएगा। देखिए ये आपका a1 a2 a3 होता है, जो बिंदु होता है वेक्टर a इक्वल टू होता है, और वेक्टर a में आपका a1 a2 a3 निकलता है, तो यहाँ a1 होगा -2, a2 होगा 4 और a3 होगा -5। फार्मूले में a1 a2 a3 मिल गया, अब b1 b2 b3 चाहिए ना, तो देखिए यह समीकरण जो दिया गया है इससे आप क्या निकालेंगे, ये b1 ये b2 और ये b3 होगा। अब हम इसको सूत्र बना करके जरा बोलेंगे, आप जो आपके समझ में आए तो सूत्र बनाएंगे, तो लिखेंगे कि वह रेखा जो बिंदु, सेम ऐसे ही बनेगा, वह रेखा जो बिंदु x1, y1, z1 से होकर गुजरती है तथा जिसके दिक् अनुपात b तथा c हो तो हो जाएगा समीकरण x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। x - x1/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c। तो यहाँ पर देखिए रेखा क्या दिया गया है सॉल्विंग में। अब प्रश्न में चले चलिए, रेखा क्या दिया, बिंदु आपको दिया गया है -2, 4, -5 से गुजरती है, तो लिखेंगे यहाँ पर रेखा
बिंदु किससे गुजर रही है, -2, 4, -5 से होकर गुजरती है तथा किसके समांतर है, तथा ये x + 3/3 बराबर y - z/3 इक्वल टू y - z/5 इक्वल टू z + 8/6 के समांतर है, तो रेखा का दिक् अनुपात क्या होगा, दिक् अनुपात होगा आपका, दिक् अनुपात कौन सा निकलेगा भैया, ये नीचे का पार्ट कहाँ गया इसका, ये 1, 3, 5, 3, 5, 6 जो B1, B2, B3 के रूप में यूज किया जाएगा फार्मूले में, ठीक ना, 3, 5 और 6, ठीक है। अतः अब आ जाइए यहाँ पे रेखा का कार्तीय रूप, अतः रेखा का कार्तीय रूप क्या हो जाएगा भैया, रेखा का कार्तीय रूप का फार्मूला होता है x - a1/b1 इक्वल टू x - a2/b2 इक्वल टू x - a3/b3। वैल्यू रखिए x - a1 की जगह पे क्या रखेंगे, इसको, इन दोनों को, x माइनस यानी +2 अपान b1 का मतलब 3, या आप सॉल्विंग समझ में आ रही होगी ना, माइनस था, ये माइनस रखेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक, बराबर x, यहाँ y होगा, यहाँ पर z होगा, सॉरी गलती हो जा रही है, z होगा, ठीक भैया, ठीक, तो y माइनस a2 कितना है 4 अपान b2 कितना है 5 इक्वल टू z माइनस a3 कितना है आपका -5 तो +5 अपान b3 कितना है 6 तो ये 6, यही आपका हो जाएगा कार्तीय इक्वेशन, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। हमने आपको शॉर्टकट शुरू में ही बता दिया था कि कैसे सॉल्विंग करेंगे और क्या मिलेगा आपको। ज़रा फिर से इसका रिवीजन करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा लिख दें समझ में थोड़ा कम आ रही होगी, हमको पता है। चलिए शॉर्टकट देखते हैं। ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ठीक भैया। ये आपका यहाँ पे B1 हो गया, B2 हो गया और ये B3 हो गया कि नहीं, मिल गया। और कार्तीय रूप का देखिए फार्मूला, ये यहाँ पर आ जाइए सीधे मुद्दे पर, आप लिखेंगे रेखा का कार्तीय रूप इतना, x - a1/b1 इक्वल टू x y - a2/b3 a2/b2 इक्वल टू z - a3/b3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 a2 a3 मतलब ये a1 a2 a3 कहाँ गया, वो है 2 -2 रखा, फिर -4 रखा, मतलब 4 रखा, फिर यहाँ पे -5 था तो यहाँ -5 रखें +5 हो जाएगा। नीचे b1 b2 b3, तो b1 b2 b3 क्या दिखाए थे हम, 3 5 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। जब इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो सेम ऐसे ही करेंगे। थ्योरी लिख दिया, थोड़ा सा थ्योरी भी आप लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला था, ये सॉल्विंग में ये फार्मूला है आपका, ठीक है ना। इसमें वो नहीं होना है कि इतनी बड़ी सवाल हो गई इतना बड़ा कर दिए, कोई बड़ा नहीं है। हमने आपको ये तरीका सिखाया था, ये थ्योरी थी, फार्मूला रहा, उसके बाद यहाँ पर सॉल्विंग किए हैं। नहीं समझ में आता है तो आप डायरेक्ट इतना ही लिख लेंगे, ये लाइन 2 लाइन लिख करके, नहीं वो भी नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इसमें से a1 a2 a3 b1 b2 b3 निकाल करके इसी फार्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, मूल बिंदु और 5, -2, 3 से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात करिए ना। देखिए यह सवाल थोड़ा सा अलग है। अलग कैसा है, क्योंकि मूल बिंदु और इस बिंदु से जाने वाली ना, तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्विंग में लिखेंगे कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, मूल बिंदु 0, 0 लिखेंगे क्या, रेखा मूल बिंदु क्या होता है भैया, 0, 0, 0, 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशनल वैल्यू है, त्रिविमीय है, तो 0, 0, 0 तथा 5, -2, 3 से जाती है तो कितने से होकर के जा रही है, रेखा मूल बिंदु 0, 0 तथा 5, -2, 3 से जाती है तो क्या हो जाएगा, वेक्टर A इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 0i + 0j + 0k कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा ना। अब क्या निकालेंगे, 2 बिंदु है तो रेखा का दिक् अनुपात निकालेंगे, तो लिखेंगे रेखा के दिक् अनुपात, क्या लिखेंगे, रेखा के दिक् अनुपात। सूत्र क्या होता है,
x2 माइनस x1, अगले ब्रैकेट में y2 माइनस y1, अगले ब्रैकेट में z2 माइनस z1। चलो भैया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 कहाँ से मिलेगा? देखिए पहली रेखा में x1 y1 z1 और दूसरे में x2 y2 z2। तो x2 का मतलब 5 माइनस 0 कामा -2 माइनस 0 कामा ये कौन सा है? 3 माइनस 0। नहीं समझ में आया? फिर से शुरू करते हैं। ये भैया a जो होगा उसका आएगा गुणांक x1 y1 z1। ऐसे यहाँ पर भी x2 y2 z2। ये क्या है? ये वेक्टर b है, ये वेक्टर b है तथा वेक्टर b इक्वल टू आप लिख सकते हैं 5i माइनस 2j प्लस 3k कैप। ये आपका वेक्टर b है और यहाँ से क्या मिलेगा? पहला बिंदु a1, पहला बिंदु हो जाता है x1 y1 z1 और दूसरा हो जाता है कौन सा? x2 y2 z2। तो लिखा जाएगा 5 कामा -2 कामा 3। ये आपका हो जाएगा दिक् अनुपात। दिक् अनुपात का मतलब b1 b2 b3, इसमें a1 a2 a3 मिला हुआ है, ठीक ना। रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है भैया? सदिश समीकरण होता है वेक्टर r इक्वल टू a प्लस लेमडा b। तो वेक्टर r इक्वल टू a की वैल्यू कितना है? 0 है, तो 0 प्लस लेमडा b की वैल्यू कितना है? 5i माइनस 2j प्लस 5 प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप। क्या मिलेगा आपको? वेक्टर r इक्वल टू लेमडा 5i माइनस 2j प्लस 3k कैप, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका सदिश समीकरण, ये आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए एक आंसर। दूसरा कौन सा निकलना है? कार्तीय रूप में कैसा ज्ञात करना है? ये जो वैल्यू मिली हमको, ये a कामा b कामा c करेंगे तो फिर आपको इसे x1 y1 z1 मानना पड़ेगा, ये x1 y1 z1 मानना पड़ेगा। तब फार्मूला क्या होता है? अतः कार्तीय रूप का फार्मूला, कार्तीय समीकरण बराबर x माइनस x1 अपान a बराबर y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। आप सोच रहे होंगे सर ने दूसरा फार्मूला बताया था, यही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर a1 की जगह पे x1 कर दिए हैं, यहाँ पे a2 नहीं लिए हैं, ठीक ना। अभी दूसरे तरीके जो पहले था वो a1 अपान a2 था, b1 अपान b2 था, ऐसा था ना। यहाँ पर कुछ नहीं, वही है, सेम ऐसे ही है। तो x1 की वैल्यू कितना है? 0। तो क्या लिखेंगे? x कितना हो जाएगा आपका? x आपका कितना हो जाएगा? x रहे x1 हो जाएगा 0, y1 हो जाएगा 0 और b हो जाएगा 0। x1 x माइनस 0 अपान a कितना है? 5 है। a कितना है? 5 इक्वल टू y माइनस y1 कितना है? y1 की वैल्यू है बेटा हो जाएगा माइनस 0 अपान माइनस 2 इक्वल टू कितना? z माइनस 0 अपान z माइनस 0 अपान 3। तो आंसर मिलेगा आपको x अपान 5 इक्वल टू y अपान माइनस 2 इक्वल टू z अपान 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर? x अपान 5 इक्वल टू y अपान माइनस 2 इक्वल टू z अपान 3। ये हो जाएगा कार्तीय समीकरण। तो भैया देख सकते हैं आप, हम लोगों ने यहाँ पर आज किया प्रश्न नंबर 6, 7 और 8, 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।